हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। वैसे तो मुक ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन नीला को देख करके वहाँ पर वो रुकने की प्लानिंग कर लेती है और उसके बाद वो नीला के पास जाती है। हाँ, तो तुमने क्या कहा था, तो बताओ मैं किस तरीके से तुम्हारी हेल्प करूँ जिसके बदले में तुम मेरी हेल्प के लिए तैयार हो जाओगी। नीला स्माइल करती है, काफ़ी समझदार लड़की हो। इधर बेन को दिखाया जाता है अपने दिमाग से और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फाइनली वो जैसे तैसे करके प्रिंसेस का से सारे के सारे ड्रग्स को ले लेता है, लेकिन प्रिंसेस का भाग जाता है और उसे गोली भी लग जाती है। काफ़ी टाइम तक नोटिस करने के बाद मुक की मॉम मुक से पूछती है, क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रही हो, क्यों निकाल रही हो इस रिंग को। जिस पर मुक स्माइल करती हुए कहती है, इस वजह से क्योंकि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ और स्टार्टिंग इसी रिंग से हुई थी ना, बस इसे वापस करने का डिसाइड किया मैंने आंट को। इस पर मुक की मॉम कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब आंट को अपसेट देखोगी, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे। वो तो है मॉम, लेकिन मैं ये इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं आंट को सॉरी बोल करके ये एंगेजमेंट रिंग वापस कर दूँगी। तभी वहाँ पर बेन की मॉम भी आ जाती है। बेन की मॉम का कहना था कि वो मुक से थोड़ी टाइम के लिए बात करना चाहती हैं। बेन की मॉम का कहना था कि वो मुक को अपने घर की बहू तो बनाना चाहती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर मुक इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो वो उसे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन मुक को वो बताना चाहती हैं कि उनका बेटा बेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को शर्मिंदगी फील होए। साथ ही ये भी कहती है कि मुक को बेन को थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर वो समझे तो उसे मालूम पड़ेगा कि बेन काफ़ी अच्छा है। ड्रग्स की वजह से बेन ने जो फाइट की थी उसकी वजह से बेन को काफ़ी चोट लगी थी, वो ड्रेसिंग कर रहा था। मॉम आती है, देखा इन्हीं सब को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और खुद की सेफ्टी का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखते हो। आखिर कब तक दुनिया से इस तरह छुपाते रहोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी एक हैप्पी फैमिली रहे। तुम अपने डैड की तरह मत बनो। एटलीस्ट अपनी प्राइवेट लाइफ को इतना ज़्यादा इंजॉय ना करो कि किसी और को तकलीफ़ होए। मैं बस क्या चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी भी एक हैप्पी सी फैमिली रहे, दैट्स इट। मैंने देखा है वो काफ़ी अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है, इसी वजह से उसकी थिंकिंग रॉन्ग है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिस पर बेन कहता है, मॉम आप ज़्यादा परेशान ना होए, वक्त के साथ साथ मुक भी सब कुछ समझ जाएगी। अगर वो नहीं समझेगी दिन कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी लाइफ है एंड ये मेरी अपनी लाइफ है। ड्रग्स केस का मैटर जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। मीडिया सारे ऑफिसर से उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे ड्रग्स डीलर को उन्होंने अरेस्ट किया है। और इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का को गोली लगी हुई थी, जैसे तैसे करके उनकी बॉडी से गोली निकलता है। प्रिंसेस का बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो अब अपने विलेजर्स के लिए क्या करें। इधर मुक को दिखाया जाता है रेडी शेडी होते हुए, काफ़ी स्टाइलिश तरीके से तैयार हुई थी। मॉम आती है, मुक ये सब क्या चल रहा है, इतनी रात गई कहाँ जा रही हो। पार्टी करने जा रही हूँ मॉम। ओह पार्टी, तो मेरा लुक कैसा है बताओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। इस पर मुक मना करती है, नहीं मॉम मैं आपके साथ नहीं, बल्कि मैं तो बेन के साथ जाने वाली हूँ। मॉम काफ़ी हैरान नज़रों से मुक को देखती है, क्या बेन के साथ। सिया भी काफ़ी हैरान थी, क्या सच कह रही हो। जिस पर मुक कहती है, हाँ थोड़ी बेन से जान पहचान बढ़ानी है और कुछ नहीं। आगे मुक को दिखाया जाता है जो बेन से मिलने के लिए जाती है, और ऐसा करने के लिए मुक से नीला ने कहा है। नीला का कहना है कि बेन के पास उसके मैडम माया की वीडियो है, जिसके थ्रू बेन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और इसी वजह से माया को बेन से मिलना ही पड़ता है, और इसमें वो मुक की हेल्प चाहती है। मुक बेन के डोर के पास आती है और नॉक करती है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी बेन नहीं आता है, वो जाने लगती है। सडनली पीछे से बेन आ जाता है, हाँ इतनी रात के तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। मुक, नहीं तो मैं तुमसे भला मिलने क्यों आऊँगी, और वापस जाने लगती है। लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है, नहीं मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आना है ना। और ये सोचती है वो वापस से जाती है और डोर नॉक करती है। बेन दोबारा से डोर ओपन करता है। मुक कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट के लिए बाहर आओगे। बेन बाहर आ जाता है। मुक का मुंह खुला का खुला, क्योंकि बेन बात लेने के लिए जा रहा था और वो टॉवल में ही बाहर आ गया था। मुक कहती है, ये क्या हालत बना के रखा है तुमने, जाओ फटाफट चेंज करके आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अर्जेंट में। और 2 साइड पर खड़ी हो जाती है। बेन पीछे से वापस उसके पास आता है, जिस पर मुक कहती है, अभी तक तुमने चेंज नहीं किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, एक लड़की के सामने इस तरह से टॉवल में आए हो। जिस पर बेन उसे टेस्ट करते हुए, हाँ तो क्या हो गया, मैं बात लेने के लिए जा रहा था और तुम बार बार डोर को नॉक करोगी, तुमने तो मुझे सही से बात लेने भी नहीं दिया, तो बस मुझे यहीं पर आना पड़ा, तुम्हें अर्जेंट बात करनी थी। हाँ तो बताओ क्या बात करनी है। इस पर मुक कहती है, इस तरह पब्लिक एरिया में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। बेन उसे अपने कंधों पे उठा लेता है, हाँ तो चलो रूम में बात करते हैं। मुक उसे छोड़ने के लिए कहती है, बेन नहीं मानता है। वो मुक से कहता है,
इतनी रात गए, इतने हॉट ड्रेस में, ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल, और मुझसे मिलने के लिए आखिर चाहती क्या हो? मुक बेन को हिट करती है और उससे दूर हटती है। देखो, मेरे साथ इस तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना। तब वो नोटिस करती है कि बेन को तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। वो बेन के पास जाती है। तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो मुझे हिट करना था, तुमने हिट कर लिया। वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, कहकर अंदर चला जाता है। मुक खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। उसे क्या लग रहा है, मैं डरपोक हूँ? डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। पीछे से बेन एक बार फिर से आ जाता है और मुक से कहता है, हाँ तो तुमने क्या कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? सच में? और ये कहते हुए उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, जिस पर मुक फाइनली इस बात को मान ही लेती है। हाँ, मुझे डर लग रहा है तुमसे, लेकिन एक्चुअली मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मुक बताती है, मैडम माया को मेरे और तुम्हारे बारे में मालूम पड़ गया है कि तुम मेरे फियांसे हो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं अगर मैं सोऊं और मैडम माया किसी गुंडे को भेजकर मुझे उठवा ले तो फिर बताओ मेरा क्या हाल होगा। या फिर तुम्हारे चक्कर में उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया और मेरी फैमिली वालों को हर्ट किया, तो बताओ मैं क्या करूँगी। प्लीज़ इस सिचुएशन में मेरी हेल्प करो। मैडम माया से जा करके बात करके ये सब सॉर्ट आउट करते हैं, वो आने वाली हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नीला का जो कहना था मुक ने वो कर दिखाया। उनका कहना था कि किसी भी तरीके से बेन को उसके रूम से बाहर लेकर जाना है, और मुक इन सब में कामयाब हो चुकी थी। वो बेन को एक होटल में लेकर आई हुई थी। बेन मुक के पास आता है, तुमने कहा था कि माया यहाँ पर आने वाली है, लेकिन वो तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। जिस पर मुक कहती है, आने वाली है, थोड़ा देर तो इंतज़ार कर लो। आफ्टर ऑल वो जनरल की वाइफ है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो थोड़ा सा तो वेट करना बनता है। बेन के घर पे ना रहने का फ़ायदा नीला उठा रही थी। नीला ने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। वो बेन के रूम में आ करके छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। इवन वो तो बेन के लैपटॉप के साथ भी छेड़छाड़ करती है और कहती है, ओह अच्छा, तो तुम बिजनेसमैन हो, लेकिन अभी तुम्हारे बारे में और पता लगाना है, कहते हुए उसके रूम में हिडन कैमरास भी लगा देती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, माया अभी तक नहीं आई हुई थी, क्योंकि माया को जब मालूम रहेगा तब तो आएगी। मुक ने उससे झूठ कहा था। बेन कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है, माया अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, मैं कॉल करके पता करता हूँ कि माया कहाँ तक पहुँची हुई है। मुक कॉल करने से मना कर देती है, इस तरीके से मत करो ना, अगर उन्हें मालूम पड़ा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो थोड़ा सा वेट करो, वो आ जाएंगी। और एक बार फिर से मुक की बातों में बेन आ जाता है और रुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मुक अपनी प्यारी प्यारी बातों से बेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और बेन को वहाँ से खसकने का मौका ही नहीं देती है। और खुद इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं कब ये नीला कॉल करेगी और इससे मेरी जान छूटे। काफ़ी टाइम हो जाता है, माया नहीं आती है। जिस पर बेन कहता है, आखिर बात क्या है, कब से देख रहा हूँ, और तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? बेन जाने लगता है, मुक उसे रोक लेती है, नहीं नहीं, तुम घर पर नहीं जा सकते हो। जिस पर बेन कहता है, हाँ घर पर नहीं जा सकता हो, क्या बात है? जो भी बात है सच सच बताओ, आखिर मैं अपने ही घर पर क्यों नहीं जा सकता हूँ? जिस पर मुक कहती है, वो इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बेन को अजीब लग रहा था, इसी वजह से वो मुक के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है। मुक अब कंट्रोल नहीं कर पाती है और बेन को पुश कर देती है और ये भी बता देती है कि मैडम के बारे में उसने झूठ कहा। बेन सीधा अपने घर पर जाता है, जहाँ पर नीला उस पर अचानक से अटैक कर देती है। वो उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन बेन बच जाता है और नीला का चेहरा सामने ना आए, इसी वजह से वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाती है। और ये सब मुक देख लेती है। बेन समझ जाता है, मुक भागने लगती है। बेन उसे फॉलो करने लगता है। ज़रूर हो ना हो मुक को इन सब के बारे में मालूम होगा। बेन मुक को रुकने के लिए कहता है, मुक नहीं रुकती है। सिया इन दोनों को इस तरीके से देख करके स्माइल कर रही थी। बेन उसे साइन देता है कि सब कुछ ठीक है। सिया वहाँ से चली जाती है। बेन मुक को पकड़ लेता है, चुपचाप रहना और चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था तुम्हें इसके बारे में पूरा आइडिया होगा, मुझे बताओ। तभी गार्ड को देख करके मुक चिल्लाने लगती है कि ये उसका किडनैप कर रहा है। तब बेन एंगेजमेंट रिंग शो करने लगता है। ज़रूरत नहीं है, ये मेरी फियांसे है, किडनैप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। हम दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई है और इसी वजह से ये इस तरीके से चिल्ला रही है। बाकी कोई बात नहीं है, आप अपना काम करो। और मुक को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के चला जाता है। बेन मुक से पूछ ही रहा था कि आखिर वो कौन है जिसकी हेल्प मुक ने की। मुक बस इतना कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को सेव करना है, इसी वजह से मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस पर बेन का कहना था, हो सकता है आगे चल करके वही तुम्हारी फैमिली को हर्ट करे। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम किसकी हेल्प कर रही हो? मुक नहीं बताती है। बेन सुनता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। जनरल कहीं इतनी रात गए बाहर जा रहे हैं। बेन मुक को शांत होने के लिए कहता है और जनरल इतनी रात गए बाहर जा रहे हैं इसके बारे में अपने डैड को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साथ ये भी कहता है कि वो जनरल को फॉलो करने वाले हैं। और पीछे से ये सब मुक सुन रही थी। बेन के डैड बेन को सजेस्ट करते हैं कि सब कुछ सावधानी और चालाकी से करना,
ज़रा सी चूक से सब कुछ खराब हो सकता है। बेन मुक से कहता है वापस घर चली जाओ और मेरे मैटर में इंटरफेयर ना करो, लेकिन मुक कहाँ सुनने वाली थी। वो कहती है क्योंकि जनरल अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर जा रही इतनी रात गए, इसी वजह से तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो ना। तब बेन कहता है ओहो, तुम्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो ठीक है, तो मेरे साथ चलो। मुक खुश हो जाती है, मैं बस पर्स रख के अपनी कार में आती हूँ। और बेन को अच्छा मौका मिल जाता है। वो मुक को वहीं पर छोड़ करके जनरल को फॉलो करने लगता है। इधर मुक की मॉम काफ़ी परेशान थी क्योंकि सुबह के 5 बज गए थे और अभी तक मुक का कुछ भी अता पता नहीं था और ना ही उसका कॉल लग रहा था। सिया से पूछने के बाद भी उन्हें मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम बेन और मुक को एक साथ में सिया ने देखा था, लेकिन मॉम के कहने पर वो कॉल लगाती है। मुक का कॉल नहीं लगता है। दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इतनी रात गए, मुक कहाँ पर होगी, सब कुछ ठीक तो होगा ना, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इधर बेन जनरल को फॉलो कर रहा था और इसके बारे में जनरल को मालूम पड़ जाता है कि कोई है जो उसे फॉलो कर रहे हैं। वो अपने बंदों को भेजता है कि उस बंदे को मार दिया जाए, क्योंकि जनरल को नहीं मालूम कि वो बेन है। और जनरल के गुंडे बेन को फॉलो करने लगते हैं। बेन जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। मुक बेन को फॉलो करते हुए उन गुंडों की कार से टकरा जाती है और बेन देख लेता है कि ये तो मुक है, जिस पर उसका कहना था ये हमेशा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आ ही जाती है। ये यहाँ पर कैसे आ गई इस वक्त।